मेरे अजीजों, अलमसीहा का अमन आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपके करीब आपके अजीज भी खैरियत से हैं। खुदावन हमारा खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिंदगी का लेने वाला और जिंदगी का देने वाला वही खुदावन खुदा है। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में जिंदगी की बातें, जो कि खुदावन खुदा की बातें हैं, जो कि अलमसीहा की बातें हैं, जो कि अब तक रूल कुद्स की बातें हैं, मेरी तरफ से मैं आपको मेरा सलाम देता हूं। आज की बात यानी कि जिंदगी की बातें प्रोग्राम में आज हम देखेंगे और कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। आज हमारा मजमून होगा जाती खुदा हकीकी खुदा है। जाती खुदा के बारे में शुरू करना उसके रूल कुद्स की मदद से लाजम अमल होगा। रूल कुद्स के काम को समझे बगैर मैं खुदा जाती को कभी भी नहीं समझ पाऊंगा। एक हकीकी शख्स जिसका काम इंसान को बचाना है और उसके साथ साथ तकवीयत भी देना है, ये ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम रूल कुद्स को एक पुरअसरार ताकत समझते हैं तो हमारी सोच ये होगी कि मैं रूल कुद्स को मजीद कैसे हासिल कर सकता हूं। लेकिन जब हम जाती खुदा में रूल कुद्स को हकीकी शख्स समझते हैं तो फिर हम ये सवाल करेंगे, रूल कुद्स मुझ में किस तरह अपना काम लेते हुए मुझे और तकवीयत बख्शता है। पहली सोच गैर कलामी है, काफराना है, लेकिन दूसरी बात नए अहदनामा की है। खुदा हकीकी शख्स कलाम मुकद्दस में हर जगह सिखाया जाता है। जाती खुदा वो है जो जिंदा है और बेजान नहीं है। उसमें जान है, उसमें ताकत है, उसमें गुस्सा है, उसमें प्यार है, और ये जाती खुदा एक हकीकी खुदा गयूर खुदा है। खुदा जाती ऐसा शख्स है जिससे हम ताल्लुक रख सकते हैं। ऐसा खुदा है जो खुश होता है जब कोई भी शख्स उसके साथ रिश्ता बांधता है। ऐसा रिश्ता जो हमारी रूह को दोजख से बचाता है और फिरदौस में हमें अपने साथ जगह देता है। ये खुदा जाती कोई गैर अखलाकी ताकत नहीं है जिसको काफी दुनिया के लोग ऐसे ही जानते हैं। आपका किसी गैर मामूली चीज से रिश्ता नामुमकिन बात है और ये हो ही नहीं सकता। सूरज की तपिश कितनी सख्त है और सूरज की शमाओं का अंदाजा लगाएं, जिसमें बचने के लिए आप दरख्त के साया की तलाश में रहते हैं और या पानी की जुस्तजू। इसके अलावा हवा की ताकत का अंदाजा लगाएं जब यही हवा आंधी में तब्दील हो जाती है। समुंदर की लहरों का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है जिससे बहुत सख्त लहरों से बिजली बनाई जाती है, जो कि इंसानी सोच है। लेकिन क्या इन सब जरूरियात की चीजों से कोई ताल्लुक किसी भी किस्म का रख सकता है? ये नामुमकिन बात है। आप इन सब को पसंद भी कर सकते हैं और इनसे खौफजदा भी हो सकते हैं, लेकिन इनसे रिश्ता गैर मामूली है। तो सिर्फ और सिर्फ खुदा वाहिद, खुदा हकीम ने अपनी जात और अपना जाती ताल्लुक अपनी तख्लीक की हुई कायनात से किया है, और इंसान को ये शर्फ हासिल है कि जब चाहे अपने आका के आगे सर झुका कर और घुटने टेक कर जो चाहे उससे मांग सकता है। खुदा ने ही अपने आप को शख्स
के तौर पर पेश किया है। जब भी हम उसके बेटे के प्यार और मोहब्बत को देखते हैं और समझते हैं, कलाम मुकद्दस हमें ईसा मसीह यानी कि यीशु अल मसीह की कुदरती तौर पर पैदाइश और इस दुनिया में मनादी का काम, नोट करें, मनादी का काम करने के लिए आया। यूहन्ना की किताब 14 बाब और 9 आयत, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। वो मसीहा बात करता है, फिक्र करता है और अपने लोगों के साथ चलता है। उसकी फिक्र का अंदाजा लगाएं जब वो मत्ती की अंजील 6वां बाब और 9 आयत में अपने अजीजों को कलाम में मुकद्दस की बातों के साथ साथ उनको दुआ करना सिखा रहा था। ज़बूर 68:5 को देखें, ज़बूर 89:26 पर गौर करें। सलीब पर पैगाम देता हुआ और आसमान पर उठाए जाने तक, मलाकी की किताब उसका 2 बाब और 10 आयत देखें। क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? खुदा की जात के साथ इंसान का ताल्लुक खुदकार का नहीं है, यानी कि ऑटोमेटिक नहीं है जो हो जाता है, बल्कि इसमें रूल कुद्स का बहुत अहम और वाज़ेह काम है, जिसकी बेहुरमती करना बहुत समझ से बाहर होगा। खुदा चाहे तो हमें अभी भी बहुत कमतर दर्जे और इस्तेहकाक पर छोड़ सकता है। इसके बजाय इस जाती खुदा ने हमें बेटियों और बेटों की हैसियत और इस्तेहकाक देकर हमें अपने खानदान में शामिल कर लिया है। शामिल करने के इस फेल को देखें, जाती खुदा इतना बड़ा है कि इसको मुस्तरद करना एक मुश्किल अमल है। शराकत के इस अमल को हम बखूबी 1 कुरिन्थियों 2 बाब 9-10 में पढ़ सकते हैं। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। 10वीं आयत सुने, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। अजीजों, हकीकत हमारे सामने आती है और नाज़िल हुई है, क्योंकि जाती खुदा है, वो आप से हम कलाम होता है। कलाम मुकद्दस में बार बार जिक्र है कि खुदा के लोग उससे मेल जोल का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अगर जाती खुदा ना होता तो ये मुमकिन ना था। आज कलाम मुकद्दस के वसीले से वो हमसे हम कलाम होता है। आज आप भी उससे बातचीत कर सकते हैं। इंसान को दुआ करने की जरूरत है। खुदा, जाती खुदा, हकीकी खुदा।